दोस्तों तारीख आज 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का लगा बड़ा झटका। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक हुआ महंगा। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 महीनों में 5वीं बार बढ़ाए दाम। वहीं IOCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की। प्रीमियम पेट्रोल पर सीधे 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन की कीमत भी 91 रुपए 49 पैसे से बढ़ाकर 92 रुपए 99 पैसे कर दी गई। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का दौरा किया। महिला कामगारों के साथ बातचीत की, उनसे चाय की पत्ती तोड़ना सीखा और सेल्फी ली। मोदी ने कहा अब असम की पहचान चाय और चिप्स से होगी। टीवी, फ्रिज, गाड़ियां, मोबाइल असम के चिप्स से चलेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत को मिली बड़ी राहत। चीन हफ्ते से फंसे भारतीय ध्वज और LPG टैंकर ने चालाकी से हुरमुज किया पार। एक हफ्ते के भीतर भारत पहुंचने की उम्मीद। वहीं कुवैत से आई दर्द भरी खबर। विशेष विमान से कोची लाए गए। अलग अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 22 भारतीयों के पार्थिव शरीर। विदेश मंत्रालय ने व्यक्त की संवेदना। देश में बदल गया UPI का सिस्टम। RBI के नए नियमों के मुताबिक UPI एप्स जैसे गूगल पे, पेटीएम और फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लागू होगा। इन नए नियमों के तहत सिर्फ पिन डालते ही आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, बल्कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा। बिहार में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव हुए लागू। दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली। इनका सीधा असर आपकी जेब, बिजली बिल, टैक्स फाइलिंग, यात्रा और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। वहीं पटना में कचरा प्रबंधन सख्त, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर हुए नरम। बोले ईरान से डील हो या न हो, 2 से 3 हफ्ते में खत्म होगी जंग। ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा। होर्मुज खुला रखना दूसरों की जिम्मेदारी। वहीं ईरान बोला अमेरिका पर भरोसा पूरी तरह खत्म, पहले भी समझौते से पीछे हट चुका। देश में जनगणना का पहला चरण हुआ शुरू। पूछे जाएंगे 33 सवाल। इसमें खासतौर पर मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इन सभी सवालों की सही जानकारी देना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100% से ज्यादा महंगा हुआ जेट फ्यूल, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने कीमतों पर 25% का केप लगाया। घरेलू उड़ानों का किराया कंट्रोल में रहेगा। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बोले कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की। असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा भाजपा हमारा पैसा लूट रही और झूठ बोल रही। केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली NCR में विरोध प्रदर्शन तेज। सड़कों पर उतरी कम्युनिटी का सरकार हमारी जिंदगी तय नहीं कर सकती। गैस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए की नई घोषणा। हर घर में पाइपलाइन गैस पहुंचाने की तैयारी तेज। 4 लाख नए PNG कनेक्शन लगेंगे। राजधानी में पहले से 14 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है PNG। हरियाणा में हुए 4 बड़े बदलाव। कलेक्टर रेट बढ़ने से घर जमीन खरीदना हुआ महंगा। टोल रेट 5% बढ़े। भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पौष्टिक दूध और प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू। वापस ली जा रही हड़पी हुई जमीनें। कश्मीरी पंडितों ने सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कोझिकोड के बालूसेरी से नानमड़ा तक बस में आम लोगों के साथ सफर किया। इस दौरान उन्होंने कई महिला युवाओं से बातचीत की। नाटो से 77 साल बाद अलग हो सकता है अमेरिका। ट्रंप ने सैन्य गठबंधन को बताया कागजी शेर। ट्रंप बोले गंभीरता से विचार कर रहा हूं। लोकसभा में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास। इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। सरकार ने मार्च में 2 लाख करोड़ GST वसूला। ये पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा। वित्त वर्ष 2025-26 में 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। लोग बोले GST से वसूला गया सारा पैसा आम आदमी का, लेकिन फिर भी सड़कें टूटी फूटी और आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में रहेगा बदलाव। यूपी में हुई तेज बारिश, ओले भी गिरे। MP, राजस्थान में भी अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा।
ईरान युद्ध के बीच लॉकडाउन का फेक नोटिस हुआ वायरल। शेयर पीडीएफ खोलने पर अप्रैल फूल निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की अपील की। असम विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने शुरू की वोट फ्रॉम होम सुविधा। इसके तहत 85 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बंगाल के नदिया जिले में चुनाव प्रशिक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में वीडियो सस्पेंड। निलंबन से पहले भट्टाचार्य को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। यूपी मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मुलाकात से बड़ी सियासी हलचल। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। केंद्र ने पेंशन और भूमि संसाधन समेत 13 विभागों में किया फेरबदल। निवेदिता शुक्ला को प्रशासनिक सुधार सचिव बनाया। वहीं चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। ईरान की जंग से भारत के छोटे कारोबारों पर छाया अस्तित्व का संकट। देश भर के उद्योगों में गैस आपूर्ति और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा। स्त्री धन पर महिला का पूर्ण अधिकार, इसे नहीं लिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की बड़ी टिप्पणी। का शादी के समय एक महिला को दी गई संपत्ति उसका स्त्री धन है और ये पति व पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाती। बंगाल में एसआईआर के बाद 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियां निपटी। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 अप्रैल तक सबका निपटारा होगा। ट्रिब्यूनल गलत तरीके से जोड़े और हटाए नामों को सुधारेंगे। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस। लोअर कोर्ट ने किया था बरी। 29 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन में एक आतंकवादी को किया ढेर। एक और आतंकी के छिपे होने की सूचना। मुठभेड़ जारी। रात भर रुक कर हुई गोलीबारी। क्या बच्चों की गन से हमला करेंगे? ईरान ने दी एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों के ऑफिस पर हमले की धमकी, तो ट्रंप ने उड़ाया मजाक। मार्च ने तोड़े कई रिकॉर्ड। दिल्ली में 6 पश्चिमी विक्षोभ। सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे प्रदूषित रहा महीना। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में गेहूं, सरसों की फसल बर्बाद। ओले गिरने से 100 से ज्यादा गांवों में नुकसान। 2 दिन बाद फिर अलर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का छिपाया 7 किलो सोना और 3 करोड़ केस मिला। पुलिस ने बीजापुर में 14 करोड़ का माल किया बरामद। 31 मार्च को 34 नक्सलियों ने किया था सरेंडर। संसद में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रखी पैटर्निटी लीव की मांग। पति की फेन हुई एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बोली, आप पर हमेशा गर्व रहेगा। पहले लात खाएंगे फिर टिकट की चाह में गुचिया खिलाएंगे। सपा विधायक आसू मलिक पर बरसे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। कहा मालिक को बड़े मंच पर पीटा गया था, आज भी वो सपा में ही है और गुचिया पार्टी कर रहे हैं। यूके के गोरखपुर में 6 साल के बच्चे से रेप करने वालों को पोक्सो कोर्ट ने 16 दिन में सुनाई उम्र कैद की सजा। शादी समारोह से उठा ले गया था आरोपी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण हिमाचल के धर्मशाला में फ्यूल संकट गहराया। पेट्रोल डीजल की कमी से पंप पर शुरू हुई कटौती। एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जा रही। अनवर बना अर्जुन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा के दौरान वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। राजस्थान में 65 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। सीएम सचिवालय में प्रमुख सचिव को छोड़कर सभी अधिकारी बदले। 25 जिलों के डीएम का भी हुआ ट्रांसफर। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। टाइगर और डिंपल कपाड़िया बाबा से की देश की तरक्की की कामना। ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच विवादों में फंसी धुरंधर 2। राइटर संतोष कुमार ने किया लिखने का दावा। स्क्रिप्ट चोरी के लगाए आरोप का 2023 में लिखी थी, कई प्रोडक्शन हाउस को भेजी। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट। दीवारों पर 70 से 80 छर्रे के निशान। क्रूड बम से धमाके का शक। 2 संदिग्धों की तलाश। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत है। रविंद्र जडेजा का इमोशनल मोमेंट हुआ वायरल। आरआर की जर्सी में भी सीएसके का लोगो चूमकर जीता दिल। बोले टीम से अलग होना आसान नहीं था। 13 साल चेन्नई के लिए आईपीएल खेले। बंगाल पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने 315 करोड़ की साइबर ठगी में उद्योगपति पवन रुइया को किया गिरफ्तार। सेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। पति की मौत के बाद ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है पत्नी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह को मिला इनाम। मोकापा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को विधानसभा समिति में सदस्य बनाया गया है, तो बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमेल सिंह को चेयरमैन बनाया।
आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के दौरान जमकर हुई मोबाइल की चोरी। पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एआई डेटा सेंटर से बढ़ रहा धरती का तापमान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार सेंटर्स के आसपास 2 डिग्री तक गर्मी बढ़ी। भारत में 8 सेंटर। भारत में जल्द बढ़ सकता है हवाई किराया। पहली बार घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन की कीमत 2 लाख के पार हुई। यूपी के सुल्तानपुर में गोद तस्कर प्रकरण की जांच में लापरवाही पड़ी भारी। थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई के बाद विभाग में मचा हड़कंप। गलती हो गई, माफ कर दो, नतमस्तक हुआ बिहार का मौलाना अब्दुल्ला सलीम। यूपी के सीएम योगी की मां को कहे थे अपशब्द। रैपर यो-यो हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। एयरपोर्ट के पास अवैध लेजर लाइट का इस्तेमाल किया। क्षमता से ज्यादा जुटी भीड़। युजवेंद्र चहल ने तोड़ा जडेजा का आईपीएल रिकॉर्ड। 7 से 16 ओवर के फेज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। वहीं अर्शदीप सिंह ने गुजरात के खिलाफ 11 गेंदों का ओवर फेंका। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। सोना 2,836 रुपए बढ़कर 1,50,000 पर पहुंचा। इस साल कीमत 16,000 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं चांदी 9,348 रुपए महंगी होकर 2,39,000 प्रति किलो हुई। पीएलएफएस सर्वे 2025 में दावा, देश में बेरोजगारी घट रही। 61.3 करोड़ लोगों के पास काम। वहीं महिलाओं का इंक्रीमेंट पुरुषों से ज्यादा बढ़ा, लेकिन कुल वेतन 31% कम। एआई डेटा सेंटर से बढ़ रहा धरती का तापमान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार सेंटर्स के आसपास 2 डिग्री तक गर्मी बढ़ी। भारत में 8 सेंटर। भारत में जल्द बढ़ सकता है हवाई किराया। पहली बार घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन की कीमत 2 लाख के पार हुई। ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व चीफ विलियम इंडिगो के नए सीईओ 3 अगस्त से संभालेंगे पद। चेयरमैन बोले, इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा बनाने पर फोकस रहेगा। रिसर्च के अनुसार इंसानों से 50% ज्यादा चापलूस है एआई। चापलूसी करने वाली एआई रोमांस और डेटिंग की दुनिया को बदल रही। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 1.25 लाख। अपडेटेड मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर। हर वेरिएंट पर प्रोजेक्ट हैंडलर और स्लीपर क्लच। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। डेब्यू मैच में कूपर कोनोली की 50, विजय कुमार विसाख ने 3 विकेट लिए। क्रिकेटर मयंक यादव बोले, इंजरी के बाद 100% फिट। लखनऊ में एग्रेशन एक्यूरेसी पर फोकस। बुमराह रोहित की सलाह से लय में आया। इटली का फीफा वर्ल्ड कप का सपना फिर टूटा। लगातार तीसरी बार नहीं कर पाए क्वालिफाई। पेनल्टी शूटआउट में मिली हार। मोहम्मद शमी बोले, क्रिकेट से बोर हुआ तो ही रिटायरमेंट लूंगा। अभी खेल का पूरा मजा ले रहा हूं। लखनऊ से आईपीएल खेल रहे। मैक्सवेल रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वे बाहर। विराट नेशर को मिला मौका। 21 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी। एमपीएल 2026 के ऑक्शन में आशुतोष शर्मा सबसे महंगे 15 लाख में बिके। वहीं 9.75 करोड़ में आईपीएल खेल रहे इंदौर के आवेश को चंबल घड़ियाल ने 8.20 लाख में खरीदा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं लू के थपेड़े, कहीं ओलों की मार। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी ने 3 और 4 अप्रैल के लिए जारी की आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। यूपी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लखनऊ समेत 20 जिलों में होगी बारिश। किसान बोला, आधी फसल बर्बाद हुई। इस साल गर्मी कम और बरसात ज्यादा होगी। राजस्थान में लू के दिन कम रहेंगे, धूप नहीं सताएगी। मार्च में हुई औसत से ज्यादा बारिश। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ओले गिरे और 41 में हुई बारिश। रायसेन में बिजली गिरने से गेहूं की फसल जली। दमोह में पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। यूपी में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में अंधड़ बारिश का अलर्ट। 2 दिन गरज चमक होगी, तेज हवाएं चलेंगी, ओले गिरेंगी, तापमान में गिरावट संभव। बिहार के खगड़िया में आंधी से पेड़ गिरे, घर टूटे। नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई शहरों में छाए बादल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर ने लॉस एंजल्स में दिखाया रामायण का पहला टीचर। भारत में आज होगा ऑफिशियल लॉन्च। फिल्म में यश बनेंगे रावण। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का टीजर आउट। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे। 1 मई को 3 भाषाओं में रिलीज होगी मूवी। मोनालिसा के को एक्टर बोले, डायरेक्टर सनोज मिश्रा को फंसाया गया। कहा, एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप झूठे। सेट पर मस्ती करने वाली मोनालिसा पीड़ित कैसे।
कॉन्सर्ट विवाद पर सिंगर अर्पित बाला ने चुप्पी तोड़ी। बोतल लगने पर ऑडियंस पर थूका था। बोले मुझे उकसाया गया, चोट लगी। ये सिक्योरिटी का मामला। प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। दुपट्टे से सिर ढककर आई। लंगर हॉल में जूठे बर्तन मांजने की सेवा की और गुरबानी सुनी। दोस्त की शादी में 4 रश्मिका विजय का रोमांस। पति की गोद में बैठी दिखी एक्ट्रेस। वायरल हुआ प्यार भरा पल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका एवं कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज। इच्छुक माता पिता बिना देरी करते हुए निःशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन में क्लर्क और स्टेनो की निकली भर्ती। कुल 257 पदों पर 6 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन। 40,000 तक होगी सैलरी। प्रयागराज में ननद भाभी एक साथ पीसीएस अफसर बनी, एक दूसरे का सहारा बनी। पति बोले मम्मी पापा ने बहू को बेटी समझा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के 2700 पदों पर निकली भर्ती। 22 मई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया में सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए शुरू हुए आवेदन। 6 जून 2026 को आयोजित होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा और जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। लंबी यात्राओं के योग हैं जो व्यापार में लाभ दिलाएंगे। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी और पारिवारिक समस्याएं दूर होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। किसी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी सक्रिय रहेंगे लेकिन आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और रुके हुए काम बनेंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। व्यापार में निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने की प्रबल संभावना है। घरेलू जीवन सुख में रहेगा और आपका झुकाव धर्म की ओर बढ़ेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने रुपए महंगा हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।